हेलो एवरीवन। BSOG 171 में हम लोग ब्लॉक 2 पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोसेसेस। पिछले क्लास में मैं आपको यूनिट 8 पढ़ाना स्टार्ट की थी और कंसेप्ट एसोसिएटेड विद इथनिसिटी तक सारे चीज़ कवर करा दिए थे और बचे हुए टॉपिक्स इसे हम आज कवर करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स है? फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, इकोनॉमिक परस्यू अमंग ट्राइब्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ इथनिसिटी। ये 3 टॉपिक आज हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहले टॉपिक पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग मेरे वीडियोस तो देखते हो, कमेंट भी करते हो, बट मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। मैं हर वीडियो में लाइक करने नहीं बोलती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, बट लाइक नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक, फीचर्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो बेसिकली ट्राइब्स का फीचर हम 5 तरीके से देख सकते हैं। एक, उनकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनकी रेशियल एफिनिटीज़ क्या है, लिंग्विस्टिक एफिलिएशन, डेमोग्राफिक फीचर्स और आइसोलेशन फ्रॉम इंटरेक्शन विद अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो ये 5 तरीके से हम इनका फीचर्स देखेंगे। सबसे पहला देखो, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब ट्राइब्स किसी न किसी प्लेस पे तो रहेंगे, है ना, तो उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताएगी कि उनका फीचर कैसा होगा, वो किस तरीके से रह रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ट्राइब्स 5 रीजन में रहते हैं। ठीक है, तो ये 5, सबसे पहला कौन सा है? हिमालयन रीजन, उसके बाद मिडिल इंडिया, उसके बाद वेस्टर्न इंडिया, फिर साउथ इंडिया और आइलैंड रीजन। ठीक है, तो इन 5 जगहों पे ट्राइब्स रह रहे हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन 5 जगह में इनकी सारी कस्टम्स, सारे रिलीजन, सारे फीचर्स सेम है। ठीक है, तो इनकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है और साथ साथ ही उनके कल्चर भी वेरी करते हैं। ठीक है, तो इन सारे जगहों पे अलग अलग ट्राइब्स रहते हैं। सबके नाम देख लेने। सबसे पहला हिमालयन रीजन में नागा, जौनसारी, गड्डी, ये सारे ट्राइब्स रहते हैं। मिडिल इंडिया में कौन से रहते हैं? मुंड, सांथाल, और इसी तरीके से सारे जगहों पे अलग अलग ट्राइब्स प्रिवेल करते हैं। ठीक है, इन सारे के नाम बुक्स में लिखे गए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पढ़ लेना। तो इन 5 ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन से हम उनके रीजन को समझ सकते हैं कि उनका रीजन कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट है रेशियल एफिनिटीज़। तो बेसिकली इसमें कौन सा वर्ड आया? रेशियल। ठीक है, तो रेशियल का मतलब क्या हुआ? उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। ठीक है, तो इन्हें हम 3 ग्रुप में देखते हैं। सबसे पहला है द प्रोटो एस्ट्रोलाइट्स, फिर मंगोलाइट्स और निग्रिटो। अब इन तीनों का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल ही अलग है, तो इन बेसिस पे हम ट्राइब्स के फीचर्स को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं प्रोटो एस्ट्रोलाइट। इनकी कैरेक्टरिस्टिक है डार्क स्किन कलर, सनकेन नोज और लोअर फोरहेड। ठीक है, और इस तरीके का फीचर्स गोंड का होता है, मुंड का होता है और हो का होता है। ठीक है, गोंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मुंड छोटा नागपुर प्लाट्यू और हो झारखंड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मोंगोलाइट्स। मोंगोलाइट्स लाइट स्किन कलर के होते हैं और इनका हेड और फेस दोनों ही ब्रॉड होता है और इनकी लो नोज होती है और आईज बहुत स्लैंटिंग होती है। ठीक है, ये सारे फीचर्स लिखे हुए बुक में, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा मंगोलाइट्स में कौन कौन से ट्राइब्स आते हैं? भोतिया, वांचू, नागा, खासी, ये सारे ट्राइब्स आते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसकी प्लेस है ये सारे बुक में लिखे गए। फिर है नेक्स्ट नेग्रिटो। नेग्रिटो क्या है? तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है डार्क स्किन कलर, राउंड फोरहेड, ब्रॉड नोज और फ्रीजी हेयर। तो बेसिकली ये कोस्टल और आइलैंड एरिया में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं कादर, ओंगी, जारवा। इसमें कादर जो है वो केरल से है और ओंगी और जारवा अंडमान से है। ठीक है, तो हम उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी समझ सकते हैं कि ट्राइब्स किस तरीके से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक एफिलिएशंस। तो ट्राइबल पीपल टोटल 105 डिफरेंट लैंग्वेजेस और 225 सब्सिडियरी लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे भी इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इनमें 4 फैमिली ग्रुप है। ठीक है, इनके थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहला है ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ऑस्ट्रो एशियाटिक की भी 2 ग्रुप है। पहला है मोन खामेर और दूसरा है मुंड ब्रांच। ठीक है, तो पहला ब्रांच जो है मोन खामेर, ये लैंग्वेज खासी और निकोबारी ट्राइबल्स बोलते हैं। ठीक है, और जो मुंड ब्रांच के हैं ये सांथाली, गोंडी और खारिया, ये लोग बोलते हैं। फिर है नेक्स्ट तिब्बतो चाइनीज फैमिली। इनकी भी 2 सब फैमिलीज है। सबसे पहला है सियामसी चाइनीज सब फैमिली और दूसरा है तिब्बतो बर्मन सब फैमिली। तो तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज जो है ये नागालैंड के ट्राइबल्स और दार्जिलिंग एरिया के ट्राइबल्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिर है इंडो यूरोपियन फैमिली। तो ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है ये मेनली ये इंडो आर्यन वाला लैंग्वेज है, तो मेनली हमारे इंडिया में सब जगह बोले जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द्रविडियन फैमिली। द्रविड़ यानी कि साउथ एरिया, साउथ वाले रीजन में ये प्रिवेल करते हैं।
तो इन चारों के बेसिस पे हम ट्राइब्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके फीचर्स को समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, डेमोग्राफिक फीचर्स। तो मेनली डेमोग्राफिक हम पॉपुलेशन के बेसिस पे समझते हैं, ठीक है, किन की पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, किन की पॉपुलेशन कम है, इन बेसिस पे हम ट्राइब्स को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बहुत सारे स्टेट में ये रहते हैं, इनकी अपनी ही लैंग्वेज है, इन सारे बेसिस पे हम इन्हें फीचर्स कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आइसोलेशन फ्रॉम एंड इंटरेक्शन विथ अदर ग्रुप्स। तो मेनली इसमें दो चीज़ें, एक है आइसोलेशन, दूसरा इंटरेक्शन। तो आइसोलेशन मतलब बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना, अपने आप को आइसोलेट करना, ठीक है। और दूसरा इंटरेक्शन, यानी कि हम बाहर निकल के दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्राइब्स दोनों ही तरीके के हैं। तो इंटरेक्शन की बात है तो जेनु कोरबा एक फूड गैदरिंग ट्राइब है कर्नाटक के, ठीक है। तो जितने भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ये सप्लाई करते हैं आसपास के रीजन में। तो ये क्या हो रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नीलगिरी का एक ट्राइब है टोडा, ये सेटल्ड कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं और कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के लिए ये आसपास के नेबरिंग पीजेंट या कास्ट से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है मुंड के बारे में, ये भी सोशली और इकोनॉमिकली इंटरेक्ट करते हैं अपने नेबरिंग पॉपुलेशन से। तो इस इंटरेक्शन की वजह से एक ब्रिज और बफर का फॉर्मेशन होता है। तो देखो क्या है ये ब्रिज और बफर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ट्राइब्स रोल प्ले करते हैं ब्रिज और बफर का अपने नेबर्स के साथ। ट्राइब्स क्या कर रहे हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने आप से और अपने नेबर्स से, ठीक है। तो ये जो रोल हुआ ये क्या हुआ, रोल ऑफ ब्रिज, ठीक है। ब्रिज क्या काम करता है, जोड़ने का। तो इसी तरीके से ये एक रोल प्ले कर रहे हैं। और फिर ब्रिज एंड बफर, यहाँ दूसरा टर्म क्या आया, बफर। तो बफर का मतलब क्या हुआ कि दो पावरफुल ग्रुप अगर सेपरेट हो रहे हैं तो वो रोल प्ले करते हैं बफर का, ठीक है। तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि दो पावरफुल ग्रुप सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, तो ये काम किया क्या, बफर का, ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेपरेट रह रहे हैं, तो ये हो गया बफर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है, इसे देख लो। सबसे पहला है गिव ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स, इलस्ट्रेट ईच जोन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। तो अभी मैं आपको बताई कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। इंडियन ट्राइब्स 5 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट थे, ठीक है, वो सारे चीज इसमें मेंशन कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लासीफाई इंडियन ट्राइब्स इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स एंड लैंग्वेज स्पोकन बाय देम। अभी तुरंत मैं आपको बताई रेशियल एफिनिटीज और लिंग्विस्टिक एफिनिटीज, इन दोनों को यहाँ पे मेंशन कर देना है। आगे मूव करते हैं। आगे है इकोनॉमिक परस्यू अमंग ट्राइब्स। तो मेनली देखो इकोनॉमिक परस्यू मतलब क्या हुआ कि वो अपने डेली लाइफ को फुलफिल करने के लिए किस तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। या फिर इसे दूसरे तरीके से देखा जा सकता है कि इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आप किस तरीके से ट्राइब्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला है फूड गैदरर्स एंड हंटर्स। तो सबसे पहला जब ह्यूमन का ओरिजिन हुआ था तो उस टाइम में भी वो क्या थे, फूड गैदरर्स और हंटर्स। अभी भी कुछ ट्राइब्स अपने इकोनॉमिक लिवलीहुड को पूरा करने के लिए ये सारे चीज़ करते हैं। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो आपने पढ़ा होगा कि एक जगह पे कल्टीवेशन कर लिया, फिर कुछ दिनों के लिए वो जमीन को छोड़ के दूसरे जगह पे कल्टीवेशन करने लगे। ये सारे होते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कि ट्राइबल्स क्या करेंगे, कुछ एरिया में परमानेंटली सेटल होके वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे और अपने डेली लाइफ को पूरा करेंगे, ठीक है। फिर है आर्टिसन। इसमें क्या इंक्लूड होगा, कुछ आर्टिस्टिक वर्क जैसे कि बास्केट मेकिंग, टूल मेकिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ठीक है। जो प्राइमरी एक्टिविटीज होते हैं वो सारे चीज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द पैस्टोरलिस्ट एंड कैटल हर्डर, ठीक है। ये तो समझ ही रहे हो, जैसे कि बहुत सारे ट्राइब्स क्या करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं ताकि उनसे अपने डेली लाइफ को पूरा कर सके। जैसे अगर कोई कैटल रख रहा है तो उससे क्या होगा कि वो मिल्क बेच के तो उससे अपने डेली अर्निंग निकाल सकते हैं ना। बहुत सारे माउंटेनस एरिया में कुछ ट्राइब्स सीप को पालते हैं, उनके ऊल निकाल के उनके सामान बनाते हैं या फिर उसे बेचते हैं, उससे उनकी डेली अर्निंग मिलती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फोक आर्टिस्ट। जितने भी ट्राइब्स होते हैं उनकी कोई फोक आर्ट होती है तो उसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टेज परफॉर्मेंस होता है ना, उसी तरीके से फोक आर्टिस्ट होते हैं हमारे ट्राइब्स, ठीक है। तो ये सारे चीज से भी उनकी डेली अर्निंग मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेज लेबरर्स। अब कुछ लोग क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, वो जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे उसे क्या करेंगे, उसे बेचेंगे या फिर माइग्रेट कर जाएंगे सिटीज में, वहाँ पे कोई जॉब करेंगे, कोई वर्क करेंगे और वहाँ से ही कुछ पैसे अर्न करेंगे, तो वो वेज लेबरर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए इकोनॉमिक परस्यू। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, देख लो, क्लासीफाई द ट्राइब्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक परस्यू। ये सारे चीज आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इनके अलावा एक बॉक्स में दिया हुआ है गोंड आर्ट, ठीक है। ये क्या है इसे भी समझना है। तो
तो गोंड आर्ट बेसिकली फ्री हैंड ड्राइंग होते हैं जो गोंड बनाते हैं, ठीक है। गोंड ट्राइब्स है मध्य प्रदेश के, तो गोंड पेंटिंग जो है वही है गोंड आर्ट, ठीक है। तो ये आर्ट वाइब्रेंट कलर के मदद से बनाई जाती है और ज्योमेट्रिक लाइन और डॉट डॉट करके ये आर्ट को कंप्लीट करते हैं। आप इसे एक बार पढ़ लेना, इससे हमें हमारे ट्राइब्स के कुछ आर्ट्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। फिर देखो सबसे लास्ट टॉपिक, मैनिफेस्टेशन ऑफ इथनिसिटी। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि देखो इथनिसिटी के बेसिस पे हमें अलग स्टेट क्रिएट करके दो, ठीक है। तो जो मोस्ट पावरफुल मैनिफेस्टेशन था इथनिसिटी का वो था नए स्टेट के क्रिएशन का डिमांड, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे किस तरीके से स्टेट क्रिएट हुआ ये सारे मैं आपको बताई, ठीक है। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर्म हुआ 1956 में। कौन सा कमीशन? फजल कमीशन के रिकमेंडेशन पे, उनके ही रिकमेंडेशन पे क्या हुए, यहाँ के स्टेट के बाउंड्रीज रीड्रॉ किए गए लैंग्वेज के बेसिस पे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन मैनिफेस्टेशन था इथनिक आइडेंटिटी का, ठीक है। तो इस प्रोसेस से रीइंफोर्स हुआ रीजनल और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी और इथनिसिटी। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है झारखंड मूवमेंट। झारखंड मूवमेंट में कौन इन्वॉल्व थे? सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल बेल्ट, ठीक है। और सेंट्रल इंडिया किसका पोर्शन है? बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का। ये सारे ट्राइबल्स डिमांड कर रहे थे सेपरेट स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, और हमें पता है कि आज झारखंड क्या है, एक अलग स्टेट है, ठीक है। इस डिमांड की वजह से झारखंड को एक फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया। तो झारखंड मूवमेंट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स ऑफ इथनिसिटी का, ठीक है। तो बस यही सारे चीज़ थे इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, देखो मैं सारे चीज़ कवर करा दी हूँ। तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।